Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is sixth lecture of Ancient History of India. आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे संगम एज। देखिए पीपल, संगम एज का मतलब क्या होता है? संगम इज ए पीरियड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड श्रीलंका। ठीक है, जो कौन सी टाइम पीरियड का है? 3rd सेंचुरी सी का है। ठीक है, it was named after the famous Sangam academies of poet and scholar centered in the city। ठीक है, इसीलिए इसका नाम संगम एज पड़ा। ठीक है, इसमें कुछ पोएट्स और एकेडमिशियन का मीट हुआ था। ठीक है, और वहाँ से कुछ लिटरेचर निकल के आया था, और ये इस टाइम का हिस्ट्री पता चलता है। इस टाइम से हिस्ट्री पता चलता है जो तमिलनाडु, केरला और श्रीलंका का। ठीक है पीपल, तो इस चीज़ को कहा जाता है संगम एज। तो चलिए देखते हैं टोटल कितना संगम हुआ था। ठीक है, संगम का मतलब होता है मीटिंग। ठीक है, तो टोटल 3 संगम हुआ था। ठीक है, और इसको पेट्रोनाइज किसने किए थे? पांड्यस ने पेट्रोनाइज किए थे। ठीक है, और हेल्ड एट मोचनगाम तमिल रीजन में ये हेल्ड हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुआ था? मोचनगाम तमिल रीजन में ये हेल्ड हुआ था संगम। ठीक है, और देखिए फर्स्ट जो संगम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मदुरई में हुआ था। ठीक है, और इसमें कहा जाता है फर्स्ट संगम में गॉड और गॉडेसेस ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो अगस्तियास करके एक सेज थे, इनने फर्स्ट संगम में पार्टिसिपेट करे थे, ये कहा जाता है। ठीक है, देखिए सेकेंड संगम कहाँ पे हुआ था? कापादापुरम। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? ग्रामेटिकल तमिल टेक्स्ट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तुल्कापियम, इसको कंपाइल किया गया था। ठीक है, और ये कहा जाता है किसने इसको कंपाइल करा था? तुल्कापियर ने इसको कंपाइल करा था। ठीक है, और थर्ड संगम कहाँ पे हुई थी? मदुरई में हुई थी। ठीक है पीपल, तो चलिए यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट संगम कहाँ पे हुई थी? मदुरई में हुई थी। ठीक है, और इसमें कहा जाता है डिवाइन गैदरिंग हुई थी, जो गॉड गॉडेस ने पार्टिसिपेट करे थे। ठीक है, सेकंड जो संगम हुआ था कहाँ पे हुआ था? कपादापुरम में हुआ था। ठीक है, जिसमें तुल्कापियम को कंपाइल किया गया। ठीक है, जो तमिल ग्रामर का बुक है। ठीक है, और थर्ड जो संगम है ये मदुरई में हुआ था, इसमें शिलापतिकरम, ठीक है, और मानीमेगलाई को कंपाइल किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले देखिए लिटरेचर जो का फॉर्म देखेंगे। देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है। ठीक है, नेरेटिव जो स्टोरी होता है उनको क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली कॉल्ड मिल्कानक्कू कहा जाता है। ठीक है, जो नेरेटिव स्टोरी होता है उनको कलेक्टिवली मिल्कानक्कू कहा जाता है। 8 मेजर वर्क था। ठीक है, मिल्कानक्कू। और दूसरा क्या है? देखिए डाइडेक्टिक, जो पोएटिक लिटरेटिव वर्क होता है। ठीक है, इनको डाइडेक्टिक कहा जाता है। ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड किल्कानक्कू। कलेक्टिवली पोएटिक जो वर्क है इनको किल्कानक्कू कहा जाता है। ठीक है, 18 माइनर वर्क है। ठीक है, और इसमें जो लव रिलेटेड जो पोएटिक वर्क था इनको क्या कहा जाता है? देखिए अकम कहा जाता था। ठीक है, और जो वार रिलेटेड पोएटिक वर्क है इनको क्या कहा जाता है? पुरम कहा जाता है। ठीक है पीपल, और उसके बाद देखिए शिल्पाधिकरम। ठीक है, एक बुक है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है? देखिए स्टोरी ऑफ कबलन और कंगी कन्नगी और माधवी की स्टोरी के बारे में लिखा गया है। देखिए क्या कहा जाता है? कोबलम और कन्नगी हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, और ये एक माधवी एक थर्ड एक लेडी थी। ठीक है, तो कोबलम का प्यार हो जाता है माधवी से। ठीक है, तो कबलन क्या करता है? कन्नगी को छोड़ के माधवी के साथ चला जाता है। ठीक है, शादी कर लेता है उसके साथ, और कन्नगी को छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद कोबलम देखता है माधवी का बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो माधवी को छोड़ के दोबारा कन्नगी के साथ आता है। ठीक है, तो कन्नगी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो इनके लव स्टोरी के बारे में बताया गया है शिल्पाधिकरम में। ठीक है पीपल, ये किसने इसको कंपाइल करा था? इलिंगा आदिकाल ने। ठीक है, इलिंगा आदिकाल ने क्या करा था? इसको कंपाइल करा था। ठीक है,
इसीलिए देखिए कन्नगी को क्या कहा जाता है, गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चेस्टिटी इन केरला। केरला में गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चेस्टिटी कन्नगी को कहा जाता है, ठीक है पीपल। उसके बाद क्या देखिए, मानी मेघालय। मानी मेघालय क्या है, एक बुक है, ठीक है। वो किसके बारे में है, अबाउट द डॉटर ऑफ कबलम और माधवी। माधवी और कबलम की डॉटर के बारे में एक किताब है, ठीक है, मानी मेघालय, ठीक है। इसको किसने लिखा था, अ, सतनार ने लिखा था, ठीक है, सतनार ने लिखा था, ठीक है पीपल। ये बहुत ज़्यादा टफ नाम है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप एक बार सुन लीजिए, क्वेश्चन अगर आएगा तो इजीली टिक कर देंगे आप, ठीक है। और मैं ये सारे टॉपिक को कवर करने के लिए ये भी करा रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इजीली टिक कर देंगे, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ ज्योग्राफी की रिलेटेड चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी, थीनाइज, जोग्राफिकल एरिया को थीनाइज कहा जाता है, ठीक है। टोटल 5 जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफी को 5 एरिया में डिवाइड किया गया था, ठीक है। ईच हैज़ चीफ, पूरा एक एक जोग्राफिकल एरिया में एक एक चीफ था, उनको क्या कहा जाता था, उनको देखिए मुबेंदर कहा जाता है। जोग्राफिकल एरिया का एक चीफ होता था, उसको मुबेंदर कहा जाता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जोग्राफिकल एरिया को क्या कहा जाता है, कुरुनची। इसमें क्या होता है, हंटिंग एंड गैदरिंग होता है। देखिए ये है हमारी पूरा साउथ इंडिया का पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट थी, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, कुरुंची कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी। उसके बाद पलाई करके जो जोग्राफिकल एरिया होती थी, वहाँ पे क्या होती थी, कैटल लिफ्टिंग एंड प्लंडरिंग होती है, ठीक है। वो जो फॉरेस्ट से निकाल के थोड़ा सा आउटसाइड में जो एरिया होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसको क्या कहा जाती है, पलाई कहा जाती है। इसमें कैटल का लिफ्टिंग और प्लंडरिंग होती थी, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए जो डेंस फॉरेस्ट से निकल के आके थोड़ा सा जो प्लेन एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो एरिया होता है उसको कहा जाता है मुलाई। वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री होती थी, ठीक है। उसके बाद जो पूरा प्लेन एरिया होता है, ठीक है, उसको मारुताम कहा जाता है। जो तो पूरा प्लेन एरिया होता है उसको मारुताम कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे एग्रीकल्चर होती थी, ठीक है पीपल। देखिए ये प्लेन एरिया जो है इसको मारुतम कहा जाता था, ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर होती थी। उसके बाद देखिए ये कोस्टल एरिया जो है, ये कोस्टल एरिया, ठीक है, इसको कहा जाता है नायतल, जिसमें क्या होती थी, फिशिंग होती है, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये 5 जोग्राफिकल एरिया हो गया, ठीक है पीपल। और संगम एज में देखिए बिंदुसारा को भी मेंशन किया गया है, ठीक है। कहाँ बिंदुसारा को क्या कहा जाता है, कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज के बीच में जो लैंड है इसका कॉन्करर कहा जाता था। बिंदुसारा को कहा गया है, बिंदुसारा को, ठीक है। फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन में क्या कहा गया संगम एज के बारे में, देखिए केरला पुत्र कहा गया है चेरा को, ठीक है। सत्या पुत्र का पुत्रास कहा गया। फिर चोला के बारे में कहा गया, पांड्य के बारे में कहा गया, ताम्रपर्णी, ठीक है, जो पीपल ऑफ श्रीलंका, इनको ताम्रपर्णी कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है ये सब चीज़ें, अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है इसमें ये सब चीज़ कहा गया है, ठीक है, संगम एज का लोगों के बारे में, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए हम देखेंगे 3 जो हमारी साउथ इंडिया में रूल करते थे, ठीक है। सबसे पहले कौन है यहाँ पे, चेरा है। देखिए चेरा इस साइड में है, फिर चोला इस साइड में है, ठीक है। इनका पोजीशन याद रखनी है, कौन सी एरिया में कौन रूल करती थी। और पांड्या यहाँ पे है, ठीक है पीपल। चेरा, चोला और पांड्या, ठीक है। इनका पोर्ट सिटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो सिंबल है वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पर पूछा जा चुका है एग्जामों में, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं, हम सब याद करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, चेरा देखेंगे। देखिए चेरा, ठीक है, इनका जो कहाँ पे रूल करते थे ये चेरा चेरा लोग, ठीक है, रूलिंग इन केरला एंड तमिलनाडु। केरला का, केरला पे रूल करते थे और तमिलनाडु रूल करते थे, इनको चेरा कहा गया, ठीक है। इनका कैपिटल क्या है, बंजी, बंजी इनके कैपिटल का नाम है। और क्या कहा जाता है, बंची, बंजी और बंची कहा जाता है इनका कैपिटल, ठीक है। फिर इनका पोर्ट सिटी क्या था, मुजरिस और टोंडी कहा जाता है। इनकी जो पोर्ट सिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट सिटी क्या है, पोर्ट का नाम क्या है, चेरा का पोर्ट का नाम सीधा सीधा पूछ लेता है, ठीक है। मुजरिस और टोंडी, मुजरिस और टोंडी इनका पोर्ट का नाम है, ठीक है। उसके बाद जो मुजरिस पोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे इन लोगों ने एक टेम्पल बनाए थे, ठीक है, ऑगस्टस का टेम्पल बनाए थे, ठीक है। ऑगस्टस कौन था, फर्स्ट रोमन एम्पायर थे ऑगस्टस, ठीक है पीपल।
और देखिए रोमन के साथ कनेक्शंस विथ रोमन्स, रोमन्स के साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन था, मतलब ट्रेड चलती थी इनके साथ, ठीक है, रोमन्स के साथ। उसके बाद इनका एम्बलम क्या थी, इनका जो सिंबल है वो क्या थी, बो एंड एरोर थी, ठीक है। चेहरा का जो सिंबल है बो एंड एरोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोर्ट इंपॉर्टेंट है और एक एम्बलम इंपॉर्टेंट है, बो एंड एरोर, ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट चेहरा कौन थे, ठीक है, मतलब सेंगुतुबन इनको रेड चेहरा भी कहा जाता है, ठीक है, एक रूलर थे, ठीक है, ग्रेटेस्ट चेहरा कहा जाता है इसको। इनका नाम क्या है, सेंगुतुबन, ठीक है। ये इनको रेड चेहरा भी कहा जाता है, ठीक है पीपुल। और ये वर्शिप किनको करते हैं, कन्नगी को वर्शिप करते थे, ठीक है। कन्नगी को क्या कहा जाता है, गॉडेस ऑफ चेस्टिटी। हमने थोड़ा देर आगे पढ़ा है कन्नगी की कहानी, थोड़ी देर पहले देखे हमने क्या है कहानी, ठीक है। इनको गॉडेस ऑफ चेस्टिटी कहा जाता है, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं आगे। अब हम देखिए चोला को पढ़ेंगे, ठीक है। चोला देखिए हम 2 बार पढ़ेंगे चोला को, ठीक है। यहाँ पे अर्ली चोला कहा जाता है इनको, एंशियंट टाइम में जो चोला को हम पढ़ते हैं इसको अर्ली चोला कहा जाता है, ठीक है। और मिडिवल में भी हम चोला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मिडिवल से भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अर्ली चोला, फिर हम बाद में पढ़ेंगे मिडिवल में, फिर चोला को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। उनको कहा जाता है लेटर चोला, ठीक है। चोला को ऑल्सो क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड चूल मंडलम, ऑल्सो चूल मंडलम कहा जाता था चोला को, ठीक है। बिटवीन पिन्नर और बेलार रिवर, पिन्नर और बेलार रिवर में इनका जो चोला का जो डायनेस्टी है यहाँ पे थी, पिन्नर और बेलार रिवर पे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट टू पांड्या, पांड्या की नॉर्थ ईस्ट में थी चोला, ठीक है। उसके बाद इनका कैपिटल क्या था, उरायूर इनका कैपिटल था, ठीक है। पुहार इनका कैपिटल था, उरायूर एंड पुहार इनका कैपिटल था। और नोन एज कावेरी पट्टनम, ठीक है, पोर्ट सिटी, कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है इनका पोर्ट सिटी को, ठीक है पीपल। ट्रेड इन कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ का ट्रेड करते थे ये लोग, ठीक है। अर्लीस्ट रूलर कौन थे, इलारा अर्लीस्ट रूलर थे, ठीक है, चोला का, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, कारिकला, देखिए ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, कारिकला, ठीक है। इनने बैटल ऑफ बन्नी इनने करा था कारिकला ने, ठीक है। और इनका चोला का एम्बलम क्या है, इंपॉर्टेंट है, चोला का एम्बलम देखिए टाइगर होता है, सिंबल और एम्बलम क्या है, चोला का टाइगर है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखिए चोला का नेवी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज था, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलेंगे, हम पांड्या देखेंगे अब, ठीक है। पांड्या देखिए रूल कहाँ कर रही थी पांड्या, ठीक है, रूलिंग इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में रूल कर रही थी। इनका कैपिटल का नाम क्या था, मदुराई, ठीक है, बैंक ऑफ बैगई रिवर, ठीक है। उसके बाद इनका एम्बलम क्या था, इनका सिंबल क्या था, पांड्या का, देखिए फिश, देखिए ऐसे याद रख सकते हो, पांड्या से यहाँ से याद रख सकते हो पानी, पानी में क्या रहता है, फिश, तो ऐसे याद रख सकते हो, एम्बलम इनका क्या है, फिश, ठीक है। उसके बाद पांड्या के बारे में पहले मेंशन कहा हुआ था, फर्स्ट मेंशन इन मेगास्तीनिस का जो इंडिका है, ठीक है, इसमें सबसे पहली बार मेंशन हुआ है पांड्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो ये फेमस फॉर पार्ल्स, जो समंदर से पार्ल्स निकालते थे, इसके लिए फेमस थे ये पांड्यास। उसके बाद ट्रेड विथ रोमांस, रोमांस के साथ ये ट्रेड करते थे, ठीक है। और इनका जो पोर्ट सिटी था, जो पोर्ट था, इनको इनका जो पोर्ट है इसको क्या कहा जाता था, कोरकाई कहा जाता था, ठीक है। इनका जो पोर्ट है, पोर्ट का नाम क्या है, कोरकाई, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी का पोर्ट का नाम क्या है और कैपिटल क्या है और ये इनका एम्बलम क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम पांडे का सोसाइटी देखते हैं, ठीक है। रूलिंग क्लास को देखिए क्या कहा जाता है, आरासार कहा जाता है रूलिंग क्लास को, ठीक है। फिर रिच जो पीजेंट होते हैं उनको कहा जाता है बेलालार, ठीक है। उसके बाद लोअर जो क्लास है उनको कहा जाता है कादाइसियर कहा जाता है, ठीक है। जो लोअर जो क्लास है उसको कादाइसियर कहा जाता है, ठीक है पीपुल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस शॉर्ट लेक्चर, ठीक है पीपुल। ये थोड़ा टफ नाम है, अब 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, तो आपको करेक्ट हो जाएगा, तो आप एडवांटेजेस सिचुएशन में रहेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, देखिए इनका चेहरा चोला पांड्या का इनका कैपिटल याद करिए, पोर्ट सिटी याद करिए, ठीक है। और इनका जो एम्बलम है इनको याद कर लीजिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर से आ जाएगा, ठीक है पीपुल।
तो आज की लेक्चर में इतना ही है। अगर आप इस लेक्चर के थ्रू कुछ बेनिफिट मिलता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है पीपुल, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद।